वेलकम टू माय किचन, अनीता जी की रसोई खाना खजाना। और आज हम बनाने वाले हैं सूजी के पापड़। तो सूजी के पापड़ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसको हम फटाफट से 10 मिनट के अंदर तैयार कर लेते हैं बना करके। सिर्फ इसको हमें उबालना है और कुछ सिर्फ नमक, पानी और सूजी हमें चाहिएगी। और किसी चीज़ का हम ना ही फिटकरी डालेंगे, ना ही हम इसके अंदर सोडा डालेंगे, ना ही पापड़ खार। तो किसी चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी हमारे पापड़ बन करके ये तैयार होंगे। तो देखिए मैं आपको एक पापड़ दिखाती हूँ। इनका क्रंची कितने क्रंची हैं और कितने सॉफ्ट ये बन करके तैयार हुए हैं। पहले हम जब कभी कहीं पर बाहर जाते थे तो बस में या फिर रास्ते में डमरू बजा के देते थे, वो बचपन की यादें हमारी ताज़ा हो जाती हैं ये पापड़ खाने से। तो देखिए बहुत ही टेस्टी ये पापड़ हमारे लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और बिल्कुल सफ़ेद बन करके तैयार होंगे। ना इनमें ज़्यादा ऑयल होता, बिल्कुल सूखा पापड़ ये बन करके तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं अपने सूजी के पापड़। सूजी के पापड़ बनाने के लिए मैंने एक पतीला रख दिया है गैस के ऊपर, बड़ा है साइज़ में थोड़ा, ताकि अच्छे से उबाल आ सके। और इसमें हम डालेंगे, मैं 9 गिलास यहाँ पर पानी डालूंगी। मैंने पहले 8 गिलास डाले थे, मैंने बाद में 1 गिलास गर्म करके और डालना पड़ा। तो आप स्टार्टिंग में ही 9 गिलास डालें, क्योंकि इसका मेजरमेंट सही यही है कि 9 गिलास पानी रहेगा और 1 गिलास सूजी, जिसमें आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना गाढ़े बनेंगे और ना ही पतले बनेंगे। और 10 मिनट के अंदर ये बन करके तैयार हो जाते हैं। सिर्फ हमें सूजी को उबालना है और अच्छे से जब उबल जाती है तो सूजी, उसके पापड़ सूखने के बाद उतने ही ज़्यादा बड़े साइज़ के बनते हैं। तो मैंने जैसे पानी रख दिया, थोड़ी देर के बाद मैं इसमें ये 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाला तिल डाल दिया। आप जीरा भी डाल सकते हैं और जो रेड चिली फ्लेक्स होता है वो भी डाल सकते हैं, आपकी पसंद है वो। आप जो भी इसमें मसाला मिक्स करना चाहते हैं इस टाइम पर कर सकते हैं। तो मैं ये सिंपल सिर्फ तिल डाल के और नमक डाल के बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर सिर्फ 1 गिलास ये मैंने सूजी लिया है। आप ज़्यादा सूजी एक साथ में न लें और इस प्रकार से हम उसको डालते हुए मिक्स करते हुए बनाएंगे। और इसको जैसे ही उबाल आ जाता है तो हम इसको लगातार चला करके हमें इसको पकाना है। सूजी को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और क्योंकि ये पानी उबाल आने से पहले ही हमें सूजी डालनी है, मतलब जैसे ही उबाल आने वाला हो उससे थोड़ी सी देर पहले हमें सूजी डाल देनी है। और 9 गिलास पानी और 1 गिलास सूजी, तो कोई भी नाप से आप लें तो इस प्रकार से लें, मतलब उसका 9 गुना आपको पानी लेना है। जितनी आप सूजी लेंगे, जिस बर्तन से ले रहे हैं, तो 9 गुना पानी आप लेंगे तो आपके परफेक्ट सूजी के पापड़ बन करके तैयार होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सिर्फ आपको जैसे ही उसका सूजी का दाना अच्छे से पक जाता है तो उसी टाइम पर हमें बंद कर देना है। और इसका जो ये घोल है बिल्कुल पतले दलिए के जैसा हमारा बन करके तैयार हो जाना चाहिए और फटाफट से बन जाता है। इसमें ना ही हमें किसी चीज़ में स्टीम करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये बन जाएंगे। और सिर्फ सुखाने में हमें इसको टाइम लगता है। अगर धूप है तो धूप में ही आप इनको सुखा करके तैयार करें तो 1 दिन में ही सूख जाते हैं। और स्टोर करने से पहले उसको 1 दिन की और एक्स्ट्रा धूप लगा लेंगे तो 1 साल या 2 साल जब तक आप रखना चाहें ख़राब नहीं होते। अगर आप अंदर सुखाते हैं तो सूखेंगे अंदर भी, पर उसमें 3 दिन कम से कम आपके लग जाएंगे, 3 या 4 दिन। तो आपके पास अगर धूप की सुविधा है तो धूप में सुखाएं और नहीं तो आप पंखे की हवा के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारी सूजी इतनी गाढ़ी हो चुकी है अच्छे से। तो इस टाइम पर मैंने इसमें 1 गिलास पानी मिक्स किया था, क्योंकि मैंने उधर 8 गिलास डाले थे तो सूजी बहुत ज़्यादा फूलती है। तो आप स्टार्टिंग में 9 गिलास डाल लें तो बाद में आपको कुछ भी चिंता की ज़रूरत नहीं रहेगी और पापड़ बहुत अच्छे बन करके तैयार होंगे। ना ही हम इसमें पापड़ खार डालने वाले हैं, ना ही हम सोडा डालेंगे। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपकी सूजी अगर अच्छे से पक गई है तो आपके पापड़ वैसे ही डबल साइज़ में तलने के टाइम पर बढ़ेंगे। तो आपकी पसंद है, आप अगर सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। और हमने उसको सूजी को बंद कर दिया था और अब हम इसको फैलाएंगे। मैंने ये प्लास्टिक की शीट ले ली है और मैं हर साल ऐसी वाली शीटों पर, जैसे मैंने
फैलाने के लिए लेती हूँ और फिर जैसे पापड़ बन जाते हैं तो इनको फिर से साफ़ करके मैं धो करके रख देती हूँ, फिर दोबारा से मैं इनको यूज कर सकूँ। तो ऐसी वाली छोटी वाली हमें जो ये स्पून है ये वाली ले लेनी है, मतलब ये जो टेबल वाली बड़ी स्पून रहती है वो वाली लेनी है और उससे थोड़ा सा डालना है और इस प्रकार से हमें फैलाना है। इसमें कुछ भी नहीं लगता हमारा, ना ही तो टाइम ज़्यादा लगता है और ना ही हमें कोई परेशानी, बेलने की झंझट नहीं, कुछ भी नहीं है। और फटाफट से हमारे एक गिलास में मेरे ये मीडियम साइज़ के 100 पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। आप साइज़ अपने पापड़ों का आपके हिसाब से बना करके तैयार करें। बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना सकते हैं और छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं। और आप अगर इसमें फूड कलर वगैरह डाल करके बनाना चाहते हैं, जैसे येलो है या ग्रीन है तो रेड है, वो भी बना सकते हैं। जिस टाइम पर आप इसमें तिल डाले हैं, जैसे स्टार्टिंग में पानी में ही आपको फूड कलर डाल देना है तो आपके कलर वाले पापड़ तैयार हो जाएंगे। तो मैंने ये बिल्कुल सिंपल और सादे पापड़ बना करके तैयार किए हैं। देखिए बिल्कुल एक साइज़ आता है, ना ही आपको चूड़ी रखने की ज़रूरत। अगर आप बैटरी स्पून एक स्पून से डालेंगे तो एक ही नाप के आपके पापड़ बन करके तैयार होंगे। और मैं आपको हर एक छोटी छोटी इसकी स्टेप आपको दिखाऊंगी, सूखने कैसे ये पापड़ सूख करके इसके ऊपर कवर के ऊपर तैयार होते हैं। ये देखिए सूखने के बाद पापड़ हमारे ऐसे कवर हो जाएगा। ये अगर हम इनको जैसे मैंने ये शाम के टाइम पर 4 से 5 घंटा ही धूप लगाई है तो इसको हम इस प्रकार से उतार लेंगे। अगर आप और एक्स्ट्रा धूप लगाते हैं तो ये अपने आप से उतर जाते हैं, आपको उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ईजी हैं ये, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको उतारने में। ये देखिए पापड़ हमारे कितने बन करके तैयार हुए हैं। 100 पापड़ ये मेरे यहाँ पर बने हैं और मैं इनको आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। और इनको एक दिन की एक्स्ट्रा धूप हमें लगानी है क्योंकि हम स्टोर करने वाले लंबे टाइम के लिए। तो ये पापड़ सारे देखिए मैंने एक दिन की धूप और इन पे एक्स्ट्रा लगा ली है और ये पापड़ अब हमारे बिल्कुल बन करके तैयार है। और से इसको जैसे ही हम तलते हैं तो ये पापड़ साइज़ में भी बहुत बड़ा हो जाता है और दूसरा फिर इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट आता है। तो ये देखिए पापड़ का साइज़ और बिल्कुल इक्वल है। अगर आप इक्वल फैलाते हैं, एक बार इसका जो सूजी डालते हैं एक ही चम्मच से तो बराबर आपका साइज़ आएगा। ये देखिए हमारा, मैंने ये इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने तेल डाला। और इसको फ्राई करने का तरीका यही है कि आप हाई हीट पर ही आप इसको फ्राई करेंगे, एकदम से डालते ही ये फूल जाना चाहिए। फूलते ही हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा कितना अच्छा पापड़ बनता है। ये बिल्कुल अच्छा बड़ा साइज़ का हो जाता है। ये पहले टाइम में जब वो डमरू बजा के देता था उसके ऊपर थोड़ा सा काला वाला नमक डाल के देता, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते थे। और जैसे चावल बनाते हैं उसके साथ आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं या फिर चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लगते हैं और हमारा कुछ भी नहीं लगता और फटाफट से तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी पापड़ों को जितने हमें एक टाइम पर चाहिए हम उतने ही पापड़ फ्राई करेंगे और बाकी के हम उसके अंदर रख देंगे स्टोर करके। तो ये कभी भी आप जैसे चाय के साथ खाना है तो आप उसी टाइम पर इनको बना करके खा सकते हैं। आपको साइज़ अच्छे से दिख रहा होगा कि कितना बड़ा ये पापड़ हमारा बन करके तैयार हो रहा है। और इनमें ज़ीरो ऑयल, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल ही रहता है, मतलब बिल्कुल नामात्र के जैसा ऑयल इनमें लगता है। जैसे ही पक जाते हैं ये फ्राई करने के टाइम पर इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता और फ्राई करने के टाइम पर भी बहुत कम ऑयल हमारा लगेगा। तो ये फटाफट से हम इस प्रकार से पापड़ों को बना करके तैयार करेंगे। तो लीजिए ये पापड़ हमारे सारे इस प्रकार से बन करके अच्छे से तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे ये पापड़ हमारे लग रहे हैं। पापड़ की रेसिपी अगर मेरी आपको अच्छी लगे तो अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करें। तो ये पापड़ कितने मस्त बने हैं और इस रेसिपी को एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी हमें सामान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो तिल डाले हैं ये भी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालें, नहीं तो आप खाली नमक